नमस्कार साथियों, अगर कोई इंसान 6 फीट से लंबा नहीं है तो वह इंसान ही नहीं। अगर खुद कोई इंसान कहलवाना है तो 6 फीट से लंबा होना पड़ेगा। कैसी बेतुकी सी बात सुनने में लग रही है, लेकिन कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूं कि इंडिया की वर्ल्डेस्ट माउंटेन रेंज हिमालय से भी वर्ल्डेस्ट यानी कि अरावली माउंटेन रेंज, इस माउंटेन रेंज का कितना हिस्सा अरावली माना जाएगा और कितना हिस्सा लैंड माफिया या फिर माइनिंग माफिया को सौंप दिया गया, इसके लिए भी ऐसी बेतुकी सी डिफिनेशन दी गई। आपको एक बार में विश्वास हो जाएगा क्या? नहीं ना, मुझे भी नहीं हुआ। मुझे भी विश्वास तक नहीं हुआ था कि कोर्ट ने इस प्रकार की डेफिनेशन एक्सेप्ट कर लेगी। यह बड़ी नहीं बहुत बड़ी बात है कि लैंड माफिया और माइनिंग माफियाओं का अगला शिकार अरावली रेंज बन चुका है। आखिर यहाँ पे क्या मसला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अरावली रेंज एक एशियन माउंटेन रेंज है जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में मौजूद है। दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। एक वाइज से देखा जाए तो हिमालय माउंटेन रेंज इसके सामने बच्चे हैं। यहाँ मेनली इंडिया के 4 स्टेट से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरात से शुरू होने के बाद राजस्थान में इंटर करती है, फिर हरियाणा में इंटर करती है और फिर दिल्ली में इंटर करने के बाद रायसेना हिल्स पर खत्म हो जाती है। गुजरात से दिल्ली तक का रेंज करीब 692 किलोमीटर लंबी है। अब प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली माउंटेन रेंज के लिए एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट की। इस डेफिनेशन का 2 पार्ट है, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट और एक वर्टिकल पार्ट। वर्टिकल वाली डेफिनेशन ये कहती है अगर कोई पहाड़ी अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंची ऊपर उठी हुई है तभी उसे अरावली माउंटेन रेंज में गिना जाएगा। यानी अगर कोई पहाड़ी 99 मीटर या फिर उससे कम है तो सॉरी भाई, उसे अरावली हिल्स नहीं माना जाएगा। और अगर अरावली हिल्स नहीं मानी जाएगी तो उसके ऊपर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नहीं होगा, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नहीं होगा तो प्रोटेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल पार्ट वाली डिफिनेशन ये कहती है अगर कोई पहाड़ी एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर है तभी उसे अरावली रेंज माना जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि अरावली माउंटेन रेंज का सिर्फ 8.7% ही पहाड़ियाँ ऐसी है जो 100 मीटर से ऊंची है, बाकी सारी की सारी तो 100 मीटर से छोटी है। इसका मतलब ये हुआ कि 91% पहाड़ियों पे खतरा मंडरा रहा है। अगर अरावली हिल्स कट जाएगी तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी थार डेजर्टिफिकेशन, थार डेजर्ट जिसे द ग्रेट इंडिया डेजर्ट कहते हैं। यहाँ सिर्फ रेत का ढेर नहीं है बल्कि यहाँ एक सूखा इलाका है जो राजस्थान के वेस्टर्न एरियाज में है। अब समझने वाली बात है कि डेजर्ट एक जगह नहीं है बल्कि एक कंडीशन है, और यह अपनी जगह पर नहीं रहता है बल्कि आगे बढ़ता रहता है। थार डेजर्ट में तेज वेस्टर्नली विंड चलते हैं जो अपने साथ लाखों टन बारीक धूल और पार्टिकल को अपने साथ उड़ा ले जाते हैं और इन्हें कोई रोके नहीं तो उपजाऊ जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जब उपजाऊ जमीन पर रेत की परत बन जाती है तब वह डेजर्ट बनने लगता है। यह अपने आसपास के हवा को भी गर्म कर देता है और जब हवा उपजाऊ मिट्टी पर पड़ते हैं तो वहाँ की सारी नमी सोख लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ही डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। अगर अरावली रेंज की 90% पहाड़ियाँ काट दी जाएगी, दिल्ली के आसपास के एरिया को आप डेजर्ट बनने से नहीं रोक सकते हैं। हमने तो इस एंगल से सोच लिया कि अगर अरावली रेंज नहीं होगा तो हम इंसानों का क्या हो, लेकिन हमने कभी इस एंगल से नहीं सोचा कि अगर अरावली रेंज नहीं होगा तो वाइल्ड लाइफ का क्या होगा। अगर अरावली रेंज को काटा जाएगा ना जाने कितने जानवर बेघर हो जाएंगे। नतीजा यह हुआ कि हर एक जानवर अपने ही जंगल में अपने ही जगह कैद हो जाएगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।